द बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स की शुरुआत या फिर एक राज। क्या आप जानते हैं हम जिस विशाल यूनिवर्स में रहते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर एक पल में ही सब कुछ कैसे बदल गया? ये थ्योरी कैसे आई? इस थ्योरी को प्रपोज करने का सबसे पहला क्रेडिट जाता है स्लैमिटर को, जो कि एक बेल्जियन प्रिस्ट और फिजिस्ट थे। 27 में उन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। फिर 1929 में एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। इस बात का सबूत थी कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? क्या यूनिवर्स हमेशा से ही ऐसा था या एक वक्त ऐसा था जब कुछ भी नहीं था? कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, एक सबूत जो हैरान कर गया। 1965 में अर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन को एक ऐसा सिग्नल मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक स्ट्रेंज बैकग्राउंड नॉइज देखी जो पूरे यूनिवर्स से आ रही थी। इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा गया। यह एक सबसे बड़ा एविडेंस था जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करता है। मतलब कुछ तो हुआ जिसने यूनिवर्स को आज ऐसा बनाया। लेकिन अगर ये सब सच है तो बिग बैंग से पहले क्या था? एक अंधेरा या फिर कुछ और? बिग बैंग थ्योरी दुनिया की सबसे एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो यह बताती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। यह थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब साल पहले एक्सट्रीमली हॉट और डेंस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और फिर लगातार एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ एक एक्सप्लोजन तक सीमित नहीं है। इसमें एटम फॉर्मेशन, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन भी शामिल है। आइए हम बिग बैंग थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिसमें यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर आज तक के इवेंट्स कवर होते हैं। बिग बैंग से पहले पूरा यूनिवर्स सिंगुलैरिटी में सीमित था, स्मॉल इन्फिनिट डेंसिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाला पॉइंट। इस वक्त टाइम और स्पेस का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह एक अनइमेजिनेबल स्टेट थी जिसमें फिजिक्स के रूल काम नहीं करते। 13.8 अरब साल पहले एक ताकतवर एक्सपेंशन हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस इवेंट के दौरान ये सिंगुलैरिटी एक्सपेंड होने लगी और स्पेस टाइम का भी जन्म हुआ। यह एक एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस का तेजी से एक्सपेंड होना था। बिग बैंग के तुरंत बाद एक ऐसी फेज हुई जिसे प्लैंक इपोक कहते हैं। इस दौरान ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस का फॉर्मेशन हुआ। क्वांटम फ्लक्चुएशन ने यूनिवर्स में छोटे छोटे डिफरेंस क्रिएट किए। इसकी वजह से गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन हो पाया। एक और इम्पोर्टेंट फेज इन्फ्लेशन था जो बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ। इस फेज में यूनिवर्स लाइट से भी तेज स्पीड से एक्सपेंड हुआ। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। ये एक्सपेंशन स्पेस को स्मूथ और यूनिफॉर्म बनाने में मदद करता है। बिग बैंग के कुछ माइक्रोसेकंड्स बाद यूनिवर्स में इतनी हाई एनर्जी थी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और ग्लूऑन्स एग्जिस्ट कर पाए। ये क्वार्क्स और ग्लूऑन्स मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। इस स्टेज में मैटर और एंटी मैटर का भी क्रिएशन हुआ, लेकिन मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था, जिस वजह से आज हम मैटर डोमिनेंट यूनिवर्स में रहते हैं। बिग बैंग के 3 मिनट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगी, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम न्यूक्लियाई और थोड़ा लिथियम बनाने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम यूनिवर्स के पहले एलिमेंट्स थे। इस दौरान अभी तक एटम नहीं बने थे, सिर्फ न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ बाइंड नहीं हो सकते थे।
जब यूनिवर्स 3,80,000 साल पुराना था, तब टेम्परेचर इतना कूल हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई मिलकर न्यूट्रल एटम्स बना सके। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम बनाने लगे तो फोटॉन्स फ्री हो गए और तभी से लाइट फ्री ट्रैवल करने लगी। यही वो लाइट है जो हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है, जिसे 1965 में डिटेक्ट किया था। यह एक इम्पॉर्टेंट सबूत था बिग बैंग थ्योरी के सपोर्ट में। रिकॉम्बिनेशन के बाद यूनिवर्स एक ऐसे फेज में चला गया जिसे डार्क एजेस कहते हैं। इस दौरान लाइट तो थी, लेकिन स्टार या गैलेक्सीज नहीं थी जो लाइट एमिट कर सके। यूनिवर्स में बस न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस थी जो गैलेक्सीज और स्टार फॉर्मेशन का बेस बनी। डार्क एजेस के बाद जब यूनिवर्स 150 मिलियन साल पुराना हो गया तो ग्रेविटी काम करने लगी। ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्लाउड्स को कंडेंस किया और उनमें कोलैप्स होने से स्टार्स का जन्म हुआ। इन्हीं स्टार्स के क्लस्टर्स से गैलेक्सीज बनी। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूज होकर हैवियर एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन बनते हैं। स्टार्स के मरने के बाद यह एलिमेंट्स फैलकर नए स्टार सिस्टम्स और प्लैनेट्स बनाते हैं। स्टार्स के क्लस्टर्स ग्रेविटी के अंदर अक्यूमुलेट होने लगे और गैलेक्सीज बनने लगी। गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, जो लगभग 100 अरब स्टार्स से मिलकर बनी है। यूनिवर्स में अलग अलग टाइप्स की गैलेक्सी है, जैसे स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर। हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। जब साइंटिस्ट ने गैलेक्सी का मूवमेंट स्टडी किया कि गैलेक्सी की स्पीड उनके मास के हिसाब से ज़्यादा थी, इसका मतलब था कि वहाँ कुछ इनविजिबल मैटर है जो ग्रेविटी को बढ़ा रहा है। इसी इनविजिबल सब्सटेंस को हम डार्क मैटर कहते हैं। एक और मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। यूनिवर्स का 68% डार्क एनर्जी से बना है, 27% डार्क मैटर से और सिर्फ 5% विजिबल मैटर है जो हम देख सकते हैं। बिग बैंग के 9 अरब साल बाद 4.6 अरब साल पहले एक जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड में ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होता है, जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना। ये क्लाउड गैस और डस्ट से बना था। इस कोलैप्स के सेंटर में सन का फॉर्मेशन हुआ। सन के आसपास के मटेरियल से प्लैनेट, मून्स और एस्टेरॉयड बने। आज 13.8 अरब साल बाद हम एक वस्त और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में हैं। गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही है और यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। डार्क एनर्जी इस एक्सपेंशन को और भी तेज कर रही है। अभी तक हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या ये एक्सपेंशन कभी नहीं रुकेगा या फिर कभी रुकेगा? साइंटिस्ट के पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता रहेगा जब तक सब कुछ फ्रीज नहीं हो जाता। एक दिन ग्रेविटी सब कुछ वापस खींच लेगी और यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। डार्क एनर्जी के कारण यूनिवर्स इतना एक्सपेंड होगा कि सब कुछ एक दिन टूट जाएगा। बिग बैंग थ्योरी ने हमें ये बताया कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मैटर और एनर्जी एक बेस पॉइंट से आज तक के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स में इवॉल्व हुए। ये थ्योरी हमें न सिर्फ यूनिवर्स की हिस्ट्री बताती है, बल्कि हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने की तरफ भी ले जाती है। अगर यूनिवर्स की शुरुआत
बिग बैंग थी। तो क्या हमारे यूनिवर्स का एक दिन अंत भी होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।